नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS हिस्ट्री जीके में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन कालीन धर्म जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाते हैं निर्ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की माता त्रिशला किसकी बहन थी? तो ये चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जम्भरक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था दोस्तों? यशोदा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य तथा दामाद कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य तथा दामाद था जमाली। कौन था? जमाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या था? प्रियदर्शना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? कैवल्य ज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ दोस्तों? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को कहा जाता है निगंठनाथ पुत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? निगंठनाथ पुत्र। अगला क्वेश्चन है, जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा दी थी महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, अर्थात हिंसा न करना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? अंग कहा जाता है। क्या? अंग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए किसका अनुशीलन आवश्यक है? तो जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का अनुशीलन आवश्यक है। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन था सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। कौन था? चंपा नगरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में जैन धर्म को कौन ले गया? तो कर्नाटक में जैन धर्म को ले गया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन ले गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मथुरा मूर्ति कला के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस धर्म का रहा? तो मथुरा मूर्ति कला के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा था जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
जैनियों द्वारा भूखे रहकर प्राण त्यागने की कला को क्या कहते हैं? तो जैनियों द्वारा भूखे रहकर प्राण त्यागने की कला को कहते हैं संलेखना विधि। इसी संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म किन दो संप्रदायों में बंट गया? तो जैन धर्म कालांतर में दो संप्रदायों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे थे जो नग्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो जैन मठों को कहा जाता था बसदि। क्या कहा दोस्तों? बसदि। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रंथों में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है? तो वह ग्रंथ है विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु तथा उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उनके अनुयायियों को कहा जाता था दिगंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्थूल भद्र था उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो स्थूल भद्र था उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जैन धर्म के अनुयायियों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की पहली भिक्षुणी कौन थी? तो महावीर की पहली भिक्षुणी थी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैन सिद्धांत की 5 श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तो वह कौन कौन सी श्रेणी है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली श्रेणी है तीर्थंकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अगली श्रेणी है अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो वो अरहत कहलाते हैं। अगली श्रेणी है आचार्य, जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। जो जैन भिक्षु होते थे उनके समूह का जो प्रमुख होता था वह आचार्य कहलाता था। अगला है उपाध्याय। उपाध्याय सभी जैन शिक्षक उपाध्याय कहलाते। अगला है साधु, तो सभी जैन जो भिक्षु हैं वो सब साधु कहलाते हैं। तो ये जैन सिद्धांत की 5 श्रेणियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है उसी का रिवीजन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, मल्लीनाथ, बिमलनाथ या ऋषभदेव? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अनंतनाथ, अरिष्टनेमि, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बरगद के पेड़ के नीचे, या वैशाली के कुंडग्राम में, या फिर श्रवण गोलबेला नामक स्थान में, या जम्भरक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्भरक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? सिद्धार्थ, स्थूलभद्र, जमाल, या फिर अरनाथ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमाल। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, या फिर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैवल्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था गांधार, वत्स, पांचाल, या फिर चंपा नगरी? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम जैन संगीत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय जैन संगीत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 512 ईसा पूर्व में द्वितीय जैन संगीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अरिष्ट नेमि किसके समकालीन थे? राम के, कृष्ण के, मक्खली गोशाल के, या फिर गोरखनाथ के? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण के। तो जैन धर्म के अनुसार अरिष्ट नेमि कृष्ण के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न है, जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसदि, आश्रम, पूजागृह, या फिर नवोदर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बसदि। जैन मठों को बसदि कहा जाता था। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य धर्म के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।